बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस के सेकंड पार्ट, रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। रेस्पिरेशन होता क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब कभी भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं और उन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। दैट मीन्स द फूड इज द मेन सोर्स विच प्रोवाइड एनर्जी। ये फूड जो है मेन सोर्स है जिसकी वजह से क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय फूड इज यूटिलाइज बाय बॉडी सेल। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं। किस लिए? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, फंक्शनिंग। सेकंड जो है ग्रोथ के लिए, और थर्ड जो है डेवलपमेंट के लिए। दैट मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट, इन सभी के लिए एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी जो है कहाँ से मिलते हैं? फूड से मिलते हैं, जो हम खाते हैं। दैट मीन्स जब कभी भी हम रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज इट फ्रॉम फूड, यानी वो प्रोसेस जहां पे एनर्जी जो है रिलीज करते हैं, कहां से? फूड से। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। दैट मीन द प्रोसेस इन विच, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां पे जो है एनर्जी इज रिलीज इट, एनर्जी को जो है रिलीज किया जाते हैं बाय ऑक्सीडेटिव, यानी ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन की वजह से ऑफ फूड, यानी फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी को रिलीज करना। दैट प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। नाउ एक्चुअली जो बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसी के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होते हैं। तो देयरफॉर रेस्पिरेशन इज सिंपली कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का विच टेक प्लेस इनसाइड द सेल, यानी बॉडी के सेल्स के अंदर होते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड दिस रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये रेस्पिरेशन जो है हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। वहां पे हमने कहा था फोटोसिंथेसिस जो हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो रेस्पिरेशन जो है हमारा कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हुआ जहां पे कॉम्प्लेक्स जो फूड है इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म के अंदर। सिंपलर फॉर्म, जो एक कॉम्प्लेक्स फूड जो है सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, इसमें से क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी जो है रिलीज करते हैं। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। नाउ इसका जो केमिकल इक्वेशंस है रेस्पिरेशन का, केमिकल इक्वेशन, दैट मीन्स glucose is a food C6H12O6 combined with oxygen, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन करने के बाद 6 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम वाटर प्लस एनर्जी को जो है क्या करेगा? रिलीज करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारा केमिकल इक्वेशन बना किस चीज का? रेस्पिरेशन का। दैट मीन रेस्पिरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों? इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी एंड इट गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस को जो है रिलीज किया जाते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। इसके बाद जो प्रोडक्ट दे रहा है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, और तीसरा क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। नाउ दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमारा रेस्पिरेशन का डिफिनेशन हुआ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअली दिस रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप। ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन
और दूसरा होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक होगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होगा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? दैट मीन्स द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। कहने का मतलब है अगर फूड में से एनर्जी को रिलीज करना है तो उसके लिए अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ते हैं, उस टाइप के रेस्पिरेशन को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है फूड जो है कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं। जब फूड जो है कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो, इसमें से जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एक्चुअली क्या होते हैं, फूड जो है कंप्लीटली ब्रेकडाउन कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में जो है एनर्जी को जो है रिलीज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पे हम लेते हैं दोबारा से C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए 6 कार्बन कंपाउंड, ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। दिस ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर इस ग्लूकोज के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप के जो है एंजाइम जो है एक्ट करेंगे, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज है, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग है। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हुआ ग्लूकोज का जो है स्प्लिटिंग करना, इसका ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन करना। तो यहां से जो है नेक्स्ट जो है हमारा पैरोवाइड फॉर्मेशंस होते हैं, जिसको हम पैरेविक एसिड भी कह सकते हो, पैरोवाइड और पैरेविक एसिड। एंड दिस पैरोवाइड और पैरेविक एसिड इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड था, पैरोवाइड और पैरेविक एसिड जो है हमारा 3 कार्बन कंपाउंड है। नाउ these pyruvate or pyruvic acid enter into the mitochondria। ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एंटर करते हैं, वहां पे जो है और एक साइकिल चलते हैं जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। इसको सबसे पहले हेंस क्रेब ने जो है डिस्कवर किया गया, इसी के नाम पे रखा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, दूसरा जो है वाटर देगा, और तीसरा जो है 38 एटीपी मॉलिक्यूल जो है रिलीज करेंगे इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहते हैं। एटीपी का मतलब हुआ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टोर रहते हैं एटीपी के फॉर्म में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जहां पे 1 मोल जो है 1 मोल अगर ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो है 38 एटीपी मॉलिक्यूल को जो है रिलीज करते हैं। दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होते हैं द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर फूड में से एनर्जी को रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ते हैं, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पे जो है पार्शियल ब्रेकडाउन होगा फूड का, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जब पार्शियल ब्रेकडाउन होगा फूड का तो इसमें से जो है फूड में से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, इज रिलीज्ड। बहुत ही कम अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज होते हैं, इसलिए क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान फूड जो है पार्शियल जो है ब्रेक डाउन करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल एनारोबिक जो रेस्पिरेशन शो करते हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट सेल की अगर हम बात करें, यीस्ट सेल
तो यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, दोबारा से C6H12O6 रखेंगे 1 मोल। दोबारा से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर दोबारा से ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ पे जो हमारा दोबारा से फॉर्मेशन होगा पेरेवाइट और पेरेविक एसिड विच इज ए 3 कार्बन कंपाउंड। ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है, ये हमारा 3 कार्बन कंपाउंड। नाउ दिस पेरेवाइट और पेरेविक एसिड, क्योंकि ये जो है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इनके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम्स दोबारा से एक्ट करेंगे इसके ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स एक्ट करने के बाद जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल। इथेनॉल अल्कोहल है, C2H5OH फॉर्मेशन होगा, प्लस ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मेड। यहाँ पे सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा, इसीलिए हमने कहा पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो इसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज करेंगे। दिस इज द एनारोबिक कंडीशन, ये हमारा एनारोबिक कंडीशन के केस में है यीस्ट सेल के अंदर। और एनारोबिक जो प्रोसेस है दे आल्सो टेक प्लेस इन आवर मसल सेल, हमारे मसल सेल के अंदर भी होते हैं। मसल सेल के अंदर तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में क्या हो जाते हैं कि दोबारा से C6H12O6 ग्लूकोज दोबारा से ब्रेकडाउन करने के बाद क्या बनेगा, पायरुवाइड फॉर्मेशन होगा और पेरेविक एसिड। दिस पैरावाइड और पेरेविक एसिड फर्दर जो है ब्रेकडाउन करने के बाद जो है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं और इस लैक्टिक एसिड की वजह से मसल जो है क्रेम कर जाते हैं। तो एनारोबिक जो कंडीशंस हैं वो हमारे मसल सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, उस केस में जो है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होते हैं जिसकी वजह से मसल क्रैम्प होते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स है, एंड प्रोडक्ट्स हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा इथेनॉल है और तीसरा जो है लैक्टिक एसिड है। लेकिन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, वहां पे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। This is all about the respiration and types of respiration. Thank you.